जनरल जाति वाले की तो कोई सुनवाई नहीं है। वो कह दिया वो सच है, वो भगवान से मिल के आ रहा है, भगवान की सरकार है ये। इसमें क्या जनरल जाति की भागीदारी नहीं है सरकार लेने में? जिसने 92% नंबर लिए हैं वो तो फेल है, और जिसने 44-45 नंबर लिए वो पास है, और वो नौकरी कर रहा है। 15 मिनट में 1-2 घंटा दे दो ना पूरे उसमें, जो इनको बता दे क्या वो कुछ है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, क्या हरियाणा के अंदर जाट है, जनरल जाति नहीं है? कितनी मदद करी है, कितना साथ दिया है, फिर भी वो नहीं कुछ बोल रहे। कांग्रेस वाले भी नहीं बोल रहे, अबे चौटाला भी नहीं बोल रहा। अबे चौटाला ने ये कहा था मैं पहले जाट हूँ उसके बाद मैं राजनीतिक हूँ, तो आज वो उसका जाटपना कहाँ गया? उसने आके बोलना चाहिए। SC ST वाले हैं, जनरल वालों के घर आते जाते नहीं हैं, सब लेन देन करते हैं, सब अपना प्यार प्रेम से रहते हैं। और लेकिन ये आग लगाने की बात तो सरकार कर रही है ना। एक पाकिस्तान है, छोटा सा देश है, वो नहीं डट रहा। ये बोलते हैं हम BJP वाले हैं, हम वो हैं। एक बांग्लादेश है जो हमने आज़ाद कराया था 1971 में, वो नहीं डट रहा। पंजाब हरियाणा के अंदर जाट हैं, ये जर्नल में नहीं है क्या? इन्होंने अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य के बारे में ये नहीं सोच सकते क्या? जिस दिन इनका दिमाग बिगड़ गया ना, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी देश को चला लो, योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये बांटने का काम कौन कर रही है? BJP सरकार कर रही है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। UGC के नए नियमों का पूरे देश में सवर्ण जाति के सामान्य वर्ग के लोग ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपस में कुछ बातचीत भी विरोधाभास की भी चल रही है। मोटी मोटी बात यह है कि भाई सरल भाषा में धरते मैं बताऊं तो देश का जितना भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनमें न्यू कही गई है नया रूल रेगुलेशन में कि पढ़ाई में बाधा ना बने, सबने समान अधिकार मिले। इसलिए जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, पैदाइश के आधार पर जो भी भेदभाव हो उसको जातिगत आधार पर भेदभाव माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हर कॉलेज के अंदर सेंटर बनाया जाएगा, एक दफ्तर बनाया जाएगा इस काम के लिए, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी स्पेशल निगरानी करेगी। जो कमेटी बनेगी इस मसला देखने खातर उसमें कोई जनरल कैटेगरी का सदस्य नहीं होगा। इतनी रूल रेगुलेशन पहले डाथुन न्यू था भाई, कोई झूठी शिकायत करे है तो उसमें दंड का प्रोविज़न था, उसने दंड दिया जाएगा, ये वो प्रोविज़न भी हटा दिया है। यानी कि एक सलाह के तौर पर जो कानून में बात होया करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होया करें, भाई पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, कुछ हो जा तो आपस में समझा बुझा के मैटर सुलटा हो जाए, वो बात एक तरफ गई। अब ऐसा लग रहा है कि इन कानूनों ने एक परिभाषा सी बना दी भाई जोर ज़बरदस्ती थोपना ये चीज़ ये करनी ही पड़ेंगे। मेरे साथ खास बातचीत में राजवीर सहरावत जी मौजूद है। सवर्ण जाति ने इन नियमों को किस तरह से लिया जी, और आपने लगा है कि वास्तव में सवर्ण यानी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ ये एक दुर्भावना वाला विषय होगा? ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना, दुनिया को बताना चाहता हूँ। अब ये बहुत घोर अन्याय कर रही है सरकार जनरल जाति के साथ। जनरल जाति में जैसे भाई जाट आगे, राजपूत आगे, ब्राह्मण आगे, बणी आगे, और BJP को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने काम किया है इन्हीं जातियों ने, तब ये आगे राजनीतिक में आई है और इनको कुर्सी मिली है। मोदी सरकार वो 12-13 साल हो गए राज करते हुए, आज इसको बहुत नज़र आया ये बात। इसमें किसी स्टेट में आप नज़र उठा के देख लो, पूरी भारत के अंदर पूरे में बता रहे हैं एक 704 तो यूनिवर्सिटी हैं और 1553 कॉलेज हैं, कुल मिला के 2257 बनते हैं। और जो भारत है उसकी रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल के अंदर ये केस आए हैं 1060 केस, मतलब पूरे 5 वर्ष में 1060 केस आए हैं, जिसमें 1% भी केस नहीं बनता, 1% से भी नीचे रहता है। और फिर बोल रहे हैं इसके अंदर बदलाव करो। क्या कर दिया? अभी BJP कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया? बोलते हैं जातिवाद से दूर रहो, जातिवाद तो ये खुद ले रहे हैं। जो एक बच्चा जनरल जाति से जाएगा, एक SC ST से BC से जाएगा, वो कुछ भी कह देगा, उसकी जनरल जाति वाले की तो कोई सुनवाई नहीं है। वो कह दिया वो सच है, वो भगवान से मिल के आ रहा है, भगवान की सरकार है ये। जो अपने आप को भगवान मानते हैं उनकी सरकार है। ये तो एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर एक दूर पाड़ने का काम कर रहे हैं। पहले
ये इसमें जाट आंदोलन के अंदर इन्होंने किया था, वही 36 एक का नारा दिया था, 35 एक का नारा दिया था। अब किसान आंदोलन में इन्होंने ऐसे ही किया था, बोले तो जाट हैं, कुछ उपद्रवी बताए थे, उग्रवादी आतंकवादी बता दिए थे उन्होंने पंजाब और हरियाणा के जाटों को। और उस टाइम ये करता रहा, 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, तभी इन्होंने इसने मोदी सरकार ने वापस लिए थे कानून। आज बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, राजस्थान कहीं भी देख लो, उसमें विद्रोह हो रहा है और फिर सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। इसमें क्या जनरल जाति की भागीदारी नहीं है सरकार लाने में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भागीदारी नहीं है कि उन्होंने भी योगदान किया है, उन्होंने भी इसको वोट दिया है, तभी तो ये दिल्ली की कुर्सी पर आई है, नहीं तो कौन पूछता था? नहीं तो शर्मा वाजपेयी और अडवाणी थे, 2 ही सीट जीती थी और हारते रहते थे। फिर मिल के इन्होंने जो दूसरी पार्टियाँ उनको मिला जुला के सरकार लाए थे, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। वो वीपी सिंह ये बीज बो गया था आरक्षण का, नहीं तो कांग्रेस थी इतना वो था ही नहीं। ओसी, SC, BC, ST को सभी को इतना ज़्यादा आरक्षण दे दिया। एक पढ़ने वाला बच्चा है जिसने 92% नंबर लिए हैं वो तो फेल है, और जिसने 44-45 नंबर लिए वो पास है, और वो नौकरी कर रहा है हर जगह। इतना घोर अन्याय कर रहे हैं जनरल जाति के साथ, और इनको इतना वो कर रहे हैं, और फिर इनको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी योगी जी हैं, वो भगवा बाणाम है, लेकिन संत की कोई जाति नहीं होती, फिर भी वो भगवान ने उनको एक राजपूत घराने में पैदा किया, वहाँ से उन्हें पढ़ाई लिखाई करी। उसकी माँ थी वो तो राजपूत थी, उसने अपने पुत्र को दूध पिला के अपनी शरीर से दूध पिलाया, बड़ा किया, उसके माँ बाप ने उसको खिलाया पिलाया पढ़ाया। पूरा पढ़ने के बाद योगी वो संत बनाया ना, संत बनने के बाद वो राजनीतिक में आया, उसने बीजेपी को चुना। बीजेपी आज वो बढ़िया काम कर रहा है, बोला ऐसा है वैसा है। ये देखिए मुसलमान कितने हैं, कहीं कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कहीं MP में गदर मचा रहे हैं, और वो बोलते हैं ये तो सेना और पुलिस है, ये नहीं हो तो हम 15 मिनट में पता नहीं क्या कर दें। अरे मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, 15 मिनट में 1-2 घंटा दे दो ना पूरे उसमें, जो इनको बता दे क्या वो कुछ है। लेकिन सरकार इस बारे में सोच रही नहीं है। अभी नए नए कानून लाद रही है, नए नए नियम बना रही है, और जनरल जाति को दबा रही है, और SC ST को इनको बढ़ावा दे रही है। कोई पहले SC ST का कानून था, कोई किसी को वो बोल देता था, उसकी कोई वो नहीं थी निष्पक्षता, उसने बोल दिया, रिपोर्ट दे दी, पुलिस आ जाती थी, उसको गिरफ्तार करके ले जाती थी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं थी। ऐसे कितने केस आए हैं इसमें पूरे भारतवर्ष में, जिनको नाजायज़ फंसा के नाजायज़ उनको किसी को जेल कर दी 10 साल की, किसी को कुछ, कोई जेल में ही मर गया, कोई वहीं डर से मर गया, कितनों आत्महत्या की है खाली इसकी वजह से। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, ये संज्ञान लिया उन्होंने, ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने बदलाव के लिए बोला इसमें बदलाव करो, तब इन्होंने बदलाव किया था, बोला एक इसमें कोई जनरल जाति का गवाह होगा, ये होगा, तब ये वो केस अभी कहाँ गए, अब नहीं लग रही वो कानून। एक सवाल राजवीर यो भी आओ है कि भाई हर माहौल दिख भी रहा है, ऐसा लगा जनो विपक्ष का एक खपचड़ा में बेच दिया। विपक्ष मुँह मत के आवाज़ नहीं काटता। हरियाणा की बात करूँ तो जाट समाज ने, जनरल समाज ने तो कांग्रेस का बुरा ही बुरा टीम में भी साथ दिया है। और आज का दिन देखो, कांग्रेस का कोई भी नेता बोल की राजनीति, अब चौटाला भाई खूब नुका है, आग राजनीति पहले मैं जाट हूँ, मैं इस समुदाय से हूँ, मुझे करो है, उनने भी तो बोलना चाहिए। वह उफ क्यों नहीं कर रहे, उनने राजनीति प्यारी हो गया, ये समाज नहीं छोड़ दिया जिसने पूरे टीम में साथ दिया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां तो है कांग्रेस और बीजेपी, और क्षेत्रीय पार्टियां हैं। सभी पार्टियों में जनरल जाति के भी नेता हैं और SC ST BC के भी हैं। तो उन्होंने भी सोचना चाहिए, उन्होंने विचार करके बोलना चाहिए कि ये जनरल जाति के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अच्छा, जनरल जाति का कोई लड़का या कोई बच्चा मतलब कॉलेज में उसके ऊपर ब्लेम लग जाते हैं, उसके बचाव के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है, और वो 24 घंटे में उसको अरेस्ट किया जाएगा और 24 घंटे में उसको साथ वो हो जाएगा। जो जांच कमेटी बनेगी उसमें कोई जनरल कैटेगरी का सदस्य भी नहीं होगा, तो झूठी शिकायतें जो होंगी तो उनका निपटान के ऊपर होगा, त्वरित कार्रवाई इसके ऊपर करनी है। एक सेल भी बनाई जाएगी, वो देखती रहे भेदभाव हो या नहीं हो, मतलब जोर जबरदस्ती हो, धर्म तय राजनीति ये न्यू तो नहीं है। बीजेपी टेस्ट करना चाह है,
तारा वोट बैंक ये है, कहीं राहुल गांधी ने कही थी जातिगत जनगणना तय, वो माहौल अपना पक्ष में लेना चाहो है, सवर्णा के ऊपर तीर जलागा। उसके लिए सुनवाई भी नहीं है, 24 घंटे में अरेस्ट करके उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ जो भी होगा, उसकी पढ़ाई का कुछ भी है वो रद्द कर दिया जाएगा। वो कहीं अपना भविष्य बना नहीं पाएगा वो बच्चा। फिर क्या होगा? उग्रवादी होगा, गदरी होगा। वो जब ये सोचेगा तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तेरे साथ गलत किया गया है, और वो फिर क्या सोचेगा, क्या करेगा, वो तो वो भगवान जाने या वो जाने। उसके बचाव में आज एक उग्रवादी है, 1000, 5000, 2000, 10,000 आदमियों को मार देता है, ब्लास्ट कर देता है। उसको कोर्ट में ले जाते हैं, उसकी सुनवाई के लिए भी वकील खड़ा होता है। ये तो कोर्ट उसको आज़ादी देता है, और इसके लिए कोई वो नहीं है, उसका तो पक्का ही है। वो कोर्ट में पेश होगा, जज बता देगा ठीक है इसको 5 साल के लिए, 7 साल के लिए अंदर डाल दो। फिर उसका बचाव का क्या रहा? उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई गवाह नहीं है पेश कर सकता कोई। जो जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो पक्ष में उसे ये नहीं है कि इसका गवाह कौन है, वो क्या गवाह पेश करेगा? कुछ नहीं। उसने जो कह दिया वो फाइनल है। इसके बारे में सरकार ने 1000 बार सोचना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी है, क्या हरियाणा के अंदर जाट है, जनरल जाति नहीं है? कितनी मदद करी है, कितना साथ दिया है, फिर भी वो नहीं कुछ बोल रहे। कांग्रेस वाले भी नहीं बोल रहे, अबे चौटाला भी नहीं बोल रहा। अबे चौटाला ने ये कहा था मैं पहले जाट हूँ, उसके बाद मैं राजनीतिक हूँ। तो आज वो उसका जाटपना कहाँ गया? उसने आके बोलना चाहिए, उसने कहना चाहिए गलत हो रहा है। क्या वो कल उसके पोते पड़पोते वो नहीं पढ़ाई करेंगे कॉलेज में? नहीं पढ़ेंगे तो वो राजनीतिक या और व्यवसाय में कैसे आएंगे? उन्होंने भी सोचना चाहिए, उन्होंने बोलना चाहिए, उन्होंने एक मुहिम उठानी चाहिए। पूरे देश में हो रही है तो यहाँ भी होना चाहिए, बोलना चाहिए। और SC ST BC के क्या राजनेता नहीं है? उन्होंने नहीं कहना चाहिए मोदी जी, प्रधान जी, मंत्री जी ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसा कदम उठा रहे हो, इससे आप नारा लगा रहे हो सबका साथ सबका विकास, वो तो ख़त्म कर रहे हो आप। ऐसा कोई वो नहीं है, और ऐसा किसी देश में नहीं है। अगर आपस में बच्चे जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ होता नहीं, हर जगह होता है, घर में भी होता है, घर में औरत आदमी का भी हो जाता है, बच्चे का आपस में हो जाता है, वो भी सोल्यूशन किया जाता है, वो भी होता है। कहीं ऐसा नहीं है जो समाज में होता नहीं, हर जगह होता है। समाज में SC ST वाले हैं, जर्नल वालों के घर आते जाते नहीं हैं, सब लेन देन करते हैं, सब अपना प्यार प्रेम से रहते हैं। और लेकिन ये आग लगाने की बात तो सरकार कर रही है ना। अब समाज में आग लगाने का काम सरकार कर रही है। और ये थोड़ी है कि 4 साल के अंदर मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, ये भारत का रहा है भाई। 704 तो यूनिवर्सिटी हैं और 1553 कॉलेज हैं, कुल मिला के 2257 हो गए, 22 संस्था होगी टोटल। और 2019 से लेकर 2024 तक 1060 केस आए हैं। मतलब प्रतिशत काटा जाए 5 साल में तो 1% भी ना होता, और फिर भी ये उस कानून को लाद रहे हैं। फिर उसके बचाव में जनरल कास्ट वाले को कुछ दे भी नहीं रहे कि भाई ये इसने बचाव के लिए कुछ गवाह पेश करने हैं या कुछ उसने बताना है। अच्छा, कमेटी बनाई, वो भी सारी SC ST के BC। ये कहना है कि ये जनता की मांग नहीं थी, ये जनता की डिमांड नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल के तहत जबरदस्ती थोपा गया। हाँ, ये राजनीतिक आदमियों ने थोपा गया है। जनता में तो कोई है ही नहीं, इसका कोई विरोध ही नहीं है। कोई किसी जगह कोई विरोध आया हो, किसी स्टेट से आया हो, हमारे साथ ऐसा कर दिया, कोई वो हो गया आंदोलन चलाया गया हो, इस चीज़ का कोई कहीं किसी स्टेट में, हमारे देश में कितने स्टेट है, किसी स्टेट से ऐसा कोई परिभाषा या आवाज़ उठी हो अगर भाई फलानी SC ST वालों ने ये इसका आंदोलन किया है? हाँ, मतलब इतना घोर अन्याय होगा कि इस बिना काम मना चल रहा है। ये तो एक राजनीतिक का एक पैतरा फेंक के देखा है। BJP सरकार ने पैतरा फेंक के देखा है कि ये कहाँ तक कारगर होता है, कहाँ तक ये चलता है। कोई दूसरी पार्टी, विपक्ष पार्टी कांग्रेस है, वो भी नहीं बोल रही। उसका क्या, आज वो मर गया, हिंदू मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो वो आवाज़ उठाने लग जाते हैं। अगर ये कर दिया, वो हो गया, ये हो गया। ये एक पाकिस्तान है, छोटा सा देश है, वो नहीं डट रहा। ये बोलते हैं हम BJP वाले हैं, हम वो हैं। एक बांग्लादेश है जो हमने आज़ाद कराया था 1971 में, वो नहीं डट रहा। वहाँ हिंदुओं की मृत्यु नहीं हो रही, रोज़ मार रहे हैं। मैं रोज़ समाचार देखता हूँ, रोज़ मार देते हैं। एक उसको उसी को फिर चावल भी भेज रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं और मदद भी दे रहे हैं। वो मारता जा रहा है हिंदुओं को। वो क्या वो वहाँ पता है कौन हिंदू मरे है, SC मरे है, ST मरे है, जर्नल का मरे है? पता है किसी को? उसको ये बता दिया जाता है हिंदू मर गया। अरे हिंदू भी किसी जाति का होगा।
वो एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा और सारा की तो चर्चा भी है, सोशल मीडिया पर विरोधाभास भी है, बिल्कुल स्पष्ट करियो इस बात ने। नुका है भाई जाटो दूर बैठा बैठा देखी जाओ, थम इस विरोध में शामिल मत ना हो, थारा इससे कोई लेना देना नहीं। हर एक कोण में बैठा बैठा देखी जाओ, जाटा ने शामिल होना चाहिए यूजीसी के नए नियमों के विरोध में। जाट में शामिल होना चाहिए। जाट क्या जर्नल नहीं है क्या भाई? यूपी राजस्थान में ओबीसी मत वो कर दिया, ये सरकार की वो है। पंजाब हरियाणा के अंदर जाट हैं, ये जर्नल में नहीं है क्या? इन्होंने अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य के बारे में ये नहीं सोच सकते क्या? ये भी सोच सकते हैं इनका आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी। इसका मतलब तो ये है कि इनको पढ़ाई से वंचित रखो, जर्नल जाति को इनका बढ़ावा करो, ये पढ़ लेके वहाँ पहुँच जाएंगे और ये अपने आप दब के रह जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन इनका दिमाग बिगड़ गया ना, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी देश को चला लो, आप अच्छे से चला रहे हो, ठीक है। आपने ये 26 जनवरी के ऊपर ये आपने ये जो यूरोप की यूनियन आई उनसे आपने समझौता किया, बहुत अच्छा था। मैं देखता हूँ समाचार, बहुत आपने बढ़िया किया। लेकिन ये कदम आपका बढ़िया नहीं है, ये तो बहुत मतलब मारने वाला है। योगी जी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, ये बांटने का काम कौन कर रही है? बीजेपी सरकार कर रही है।